नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने जो अभी अपना पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि किसी भी वेबसाइट का एक नॉर्मल जो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क होता है वो हम कैसे बनाते हैं। उसके आगे आज हम करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा हेडर सेक्शन था उसमें हम कैसे अपना लोगो लगाएंगे, प्लस हम जो है अगर मान लिया कोई भी एडवर्टाइजमेंट शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपना जो है एरिया कैसे अपना छोड़ेंगे, और प्लस ये जो आपकी का मेन्यू बार है वो हम कैसे लगाते हैं। तो ठीक है, तो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपको कि हम पहले जाते हैं अपने लोगो एरिया में। तो जो हमारा लोगो है तो ये हमारा आएगा हेडर सेक्शन में। देखिए हेडर सेक्शन में हम आएंगे। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये आपको पूरा सही से बताऊंगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लगाएंगे आई एन जी टैग। इसके आगे हम इसका लगाएंगे एस आर सी एट्रीब्यूट होता है जो सोर्स बताता है। सोर्स में आने के बाद ये हमारा है लोगो नाम की फाइल है, सॉरी इमेज है जो हमारा इसमें आएगी। ठीक है, और हम इसको बंद करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा है इमेज, इसमें हम लगाएंगे स्टाइल। स्टाइल इज इक्वल्स टू फ्लोट। फ्लोट में क्या लगाएंगे, लेफ्ट। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो आपका सोर्स आया है वो हमारा कहाँ से आया है। तो वो ये देखिए मैंने क्या किया है, जो हमारा जैम के अंदर जो हमारा CMS नाम का फोल्डर जो हमने बनाया था उसके अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया है इमेजेस नाम का। जितनी भी हमारी वेबसाइट की इमेजेस होंगी वो हम इस फोल्डर में ही रखेंगे। ठीक है, उसमें मैंने आप सभी के लिए रखा हुआ है लोगो। बाकी ये सारी चीज़ें अभी के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये अभी मेरे काम की नहीं है। ठीक है, ये जो हमारा लोगो है ये हमारा यहाँ पर कॉलअप हो रहा है। ठीक है, तो वही सिंपल सा फंडा है, IMG स्टाइल फ्लोट लेफ्ट। लेफ्ट क्यों किया है, ताकि वो जो हमारी है पर्टिकुलर आपकी जो भी रहेगी इमेज हो या फिर आपका लोगो हो वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए। ठीक है, और प्लस उसका SRC लगा दिया। अब देखिए ये मैंने करने के बाद इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए वो हमारा फुल एग्जैक्ट जगह पे आ गया है। ठीक है, इसके आगे एक अगर हम यहाँ पर चाहें कि इसके आगे ही हमें कोई एडवर्टाइजमेंट लगाना है तो अभी तो मेरे पास कोई पर्टिकुलर नहीं है कोई इमेज, तो मैं सीधे सीधे सिर्फ आपको यहाँ पर एक पूरा लिख के दे रहा हूँ कि एरिया फॉर एडवर्टाइजमेंट। देखिए ये क्या होता है कि हर एक जो आपकी वेबसाइट होती है उसमें ये कोई कंपलसेशन नहीं है कि उसमें आपका एडवर्टाइजमेंट होगा ही होगा। ठीक है ना, तो इसलिए बस ये मैंने आपको एरिया दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी अलाइन कर देंगे और पी अलाइन कर देंगे सेंटर, ताकि ये जो हमने लिखा है ये हमारा बीचों बीच आना चाहिए। पी जो है वो हमारा पैराग्राफ ट्रैक होता है। ये देखिए पूरा सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ से ये सेंटर हटाकर यहाँ पर कर दूँ, राइट कर दूँ, है ना, तो देखो कहाँ जाता है। तो राइट करूँगा तो सबसे इधर लास्ट में चला जाना चाहिए, वो देखिए लास्ट में चला गया। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ से हम अपना अलाइनमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी मैंने इसको सेंटर करके रखा हुआ। तो दोस्तों ये था हमारा हेडर पोर्शन। अब हम आते हैं अपना मेन्यू बार। देखिए मेन्यू बार के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमें उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो हमारी मेन्यूज़ बनती हैं वो हमारा किस टैग के थ्रू बनती हैं और उनका काम क्या होता है। देखिए जो हमारा, अगर आपने थोड़ी बहुत भी HTML पहले पढ़ी हुई है तो आपको दो टैग पता होंगे। एक है आपका UL टैग अनऑर्डर लिस्ट, और एक है आपका LI टैग जो कि लिस्ट होती है। ठीक है, तो इन दो टैग्स का ही हम करेंगे, यूज़ करेंगे, और फिर उसके थ्रू हम अपनी नेविगेशन मेन्यूज़ को बनाएंगे। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो है उसके लिए अपना CSS बनाते हैं। तो देखिए जहाँ पर हमने अपना डॉट नेव बनाया हुआ था उसी के नीचे हम क्या करेंगे कि हम अपना एक बनाएंगे मेन्यू नाम की। ठीक है, और उस मेन्यू में ही हम आगे लगा देंगे UL यानी कि हो गया हमारा अनऑर्डर लिस्ट टैग। ठीक है, उसके अंदर हम देखिए क्या करते हैं कि हम उसका मार्जिन कर देंगे 0, उसकी पैडिंग कर देंगे 10px फ्रॉम टॉप, यानी कि ऊपर से हमें आ जाएगा स्पेस, और प्लस जो हमारा लाइन की हाइट है वो हो जाएगी 2em। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमारा
यूएल टैग लगता है तो उसके अंदर हमारा आता है एल आई टैग। तो देखिए एल आई टैग के लिए भी हमें थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस यूएल के अंदर जो एल आई है उसको हम क्या कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है और ज़्यादा अच्छे से समझनी है कि देखिए यहाँ पर हमारा मेन्यू है, ये हमारी बन गई है आईडी, ठीक है, मेन्यू आईडी बनाई है, ठीक है, उसके अंदर हमने बना दिया यूएल टैग। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर आपका एलआई टैग। तो ये जो आपका एग्जांपल है एक तरह से ये आपका बनता है कंपाउंड सीएसएस का। अगर आपने थोड़ी बहुत भी सीएसएस या फिर कहीं कुछ पढ़ा हुआ है थ्योरी में तो आपने कंपाउंड सीएसएस जरूर पढ़ा होगा, तो ये उसमें होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये जो आपका है आपका एलआई टैग है, तो हम उसमें देखिए क्या कर रहे हैं, जो हमारा लिस्ट जो हमारी बनती है हम जो है उसकी स्टाइलिंग क्या करते हैं कि हमने उसको कोई भी स्टाइलिंग नहीं दी, ठीक है, नन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा डिस्प्ले है हमने वहाँ पे लिख दिया है इनलाइन। जब हम लिखेंगे इनलाइन तो उसका मतलब ये होगा कि जो भी हमारा कंटेंट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, ठीक है, ना कि वो एक के नीचे एक आएगा, ठीक है। और प्लस हमने मार्जिन उसको दे दिया है 5px का, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है इतना पहले चला के देखते हैं। तो देखिए हम आते हैं अपना नेविगेशन बार में और हम उसमें लगाते हैं एक PIB और उसमें कौन सी मेन्यू कॉल करते हैं, सॉरी उसमें हम कौन सी आईडी कॉल करते हैं, मेन्यू। मेन्यू के अंदर हमने देखिए जैसे ही लगाया आपका यूएल टैग, तो देखिए क्या होगा, यूएल टैग लग गया, यानी कि ये वाली जो आपकी कॉलिंग थी ये वाली कॉलिंग आपके पास आ गई, ठीक है। इसके बाद हम लगा रहे हैं आपका एलआई टैग। तो देखो तो एलआई टैग जब भी हम बात करते हैं अगर मेन्यू की या फिर अगर मान लिया कोई एक ऐसी लिस्ट जिसमें हमको लिंक्स देने हैं किसी दूसरे पेज के लिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो हम वहाँ पर लगाते हैं AHREF टैग, ये आपका लिंक टैग होता है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है कि एक हमने लिया है लिस्ट, उसके अंदर हमने एक लिया है लिंक और वो हमने किसको दे दिया है, होम को दे दिया। होम को हमने कौन सा दे दिया है, index.php। ऑब्वियसली बात है जो हमारा वेबसाइट का होम पेज होता है वो हमारा index.php होता है। इसी तरह हमने जो है बाकी सारे एलआई बना लिए हैं, ठीक है, और हमने अपना यूएल टैग बंद कर दिया। तो देखिए अभी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब आइए हम इसको जो है अपना रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा पूरा बना हुआ है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि जब मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको ग्रीन ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। तो देखिए वो कैसे मिल रहा है, वो ऐसे मिल रहा है कि ये जो आपका एलआई टैग के लिए जो मैंने कोडिंग की थी उसकी इसी को के लिए मैंने एक और नीचे कोडिंग की है, वो मैंने की है ए लिंक के लिए। ए लिंक यानी कि जब हम फर्स्ट बार जाएंगे, तो देखिए जब हमारा कोई लिंक नहीं है, जब हमारा सिंपल है, तो ये आपको दिख रहा है वाइट कलर का। वाइट कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने इसका कलर वाइट दिया हुआ है, ठीक है। हमने इसको मार्जिन दे दिया है 5px। ये जो हमारा मार्जिन है वो ये है कि इन दोनों जो आपका मेन्यूज़ है उसके बीच का स्पेस को उसने अपना मार्जिन सेट किया हुआ है, ठीक है। और प्लस हमने इसको दे दी हुई है आपका पैडिंग भी दी हुई है। और ये जो आपका है टेक्स्ट डेकोरेशन ये हमने किया हुआ है नन। नन देखिए हमने क्यों किया है, एक मिनट में अगर इसको भी नन हटा देता हूँ तो देखिए क्या होता है। नन हटा देता हूँ और ये मैं पूरा ये इतना हटा देता हूँ, तो देखिए क्या होगा जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन हो गया यानी कि ये आपको बता रहा है कि ये आपका जो है इस पर कोई भी एक पर्टिकुलर आपका लिंक लगा हुआ है। तो लेकिन हम जब मान लिया कोई वेबसाइट बनाते हैं या फिर जो आपका मेन्यूज़ होते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि उसमें आपको अंडरलाइन दिखे, तो उसके लिए हम उस अंडरलाइन को जो है CSS के थ्रू हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और उसके लिए क्या है वो है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब देखिए मैंने इसको फिर से लगा दिया है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये लाइन चली जाएगी, देखिए चली गई। अब हम चाहते हैं कि जब हम इसके ऊपर अपना माउस लेकर जाएं तब उसमें से कोई चेंज जो है इसका कलर चेंज होना चाहिए और तब ये आपको अंडरलाइन दिखना चाहिए। तो देखिए हमने क्या कर दिया कि मेन्यू यूएल ए और एच ओवर। एच ओवर का मतलब ये होता है कि जब हमारा माउस उसके ऊपर जाता है, ओवर मतलब ऊपर, ठीक है। तो देखिए हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको एक कलर दे दिया है और प्लस हमने उसका टेक्स्ट डेकोरेशन में देखिए अब डाल दिया है अंडरलाइन, ठीक है। अब हम इसको सेव कर रहे हैं। अब देखिए फिर से हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए क्या होता है कि जब हम लेके जाएंगे देखिए हाँ आ गया, उसके ऊपर लाइन भी आ गई है और प्लस उसका कलर भी चेंज हो रहा है ना। तो ये है
आपका एक सिंपल सा तरीका जो हम बनाते हैं आपका मेन्यू। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया है कि हम कैसे आपका बनाएंगे लोगो, प्लस आपका हो गया है एरिया फॉर एडवर्टाइजमेंट, और प्लस आपका एक सिंपल नेविगेशन मेन्यू। ठीक है, अब मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कंटेंट एरिया का। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।